आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूं महविश सिद्दीक। आज हम बात करने वाले हैं सांपों पर। सांप का नाम सुनते ही हर इंसान के दिल में खौफ आ जाता है और इंसान उस शख्स से भी डरने लगता है जिसके पास सांप मौजूद होता है। लेकिन सांप से रिलेटेड एक मसला जो कि हमारी आवाम को सदियों से दरपेश है, लेकिन आज तक उसको शायद हाईलाइट नहीं किया। लोग किस्से कहानियाँ सुनते हैं लेकिन बात कोई नहीं करता। आज हम हकीकत से पर्दा उठाएंगे कुछ जोगियों और सपेरों से, जो कि कहते हैं लोगों को कि सांप के अंदर मौजूद एक मनका होता है। तो ऐसे बहुत से लोग बेवकूफ़ बने, हमें लोगों ने अपनी स्टोरीज शेयर की, तो हमने यही सोचा कि क्यों ना हकीकत से पर्दा उठाया जाए। तो हम कुछ ऐसे ही जोगियों के पास जाएंगे और दिखाएंगे कि उन्होंने लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया और ये गीदड़ सिंगी और मनके की क्या हकीकत है। आइए हमारे साथ। एक सहाफ़ी होने के नाते हमारे फ़राइज़ में जो काम शामिल है उसमें सबसे अहम ये है कि हम सच को उसकी असली हालत में पेश करें और ऐसा करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि किसी के साथ जानिबदारी का इल्जाम ना लग सके। हमारी टीम ने जब भी किसी बुराई की तरफ आवाम को आगाही और हुक्मरानों को मुतवज्जह करने की कोशिश की तो हमको कभी कभी बहुत सख्त और मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा, मगर हमारा ये सफर न रुका और ना ही हमें कोई यू टर्न लेने पर मजबूर कर सका। कई बार रिकॉर्डिंग्स के दौरान हमारे कैमरे की शामत आई और उसे छीनकर तोड़ने की कोशिश की गई। कभी कभी हमें डराने और धमकाने वाले खुद ही डर कर भाग गए। इस प्रोग्राम की फिल्म बंदी के दौरान हमारी टीम के एक मेंबर सलमान पर उस वक्त कातिलाना हमला हुआ जब वो अपने फराइज सर अंजाम देने में मसरूफ थे। तुम हाथ उठाओ। इन तमाम दुश्वारियों के बावजूद हम साबित कदम हैं और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे, क्योंकि सच को जानना और मुजरिमों की निशानदेही करना ही हमारे पेशे की जरूरत है। इस प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको मुजरिमों और उनकी गुंडागर्दी की तफसीलात दिखाएंगे। बेवकूफ जब तक जिंदा है, अक्लमंद कभी भूखा नहीं रहता। आइए हम आपको एक ऐसे खानदान से मिलवाते हैं जहां की मासूम भोली भाली खवातीन सपेरों के जाल में फंस गई और गुड लक हासिल करने के लिए मनके और गीदड़ सिंगी खरीद कर गुड लक के इंतजार में आस लगाए बैठी। ने किसी जोगी से अपने दिल का हाल बयान किया तो उन्होंने उसके बदले में इन्हें कुछ दिया और उसके एवज इन्होंने भारी रकम उन्हें दी। क्या कहानी है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बार बार आगे करती ये मैंने भी दिया था, जोगी आया था उससे मैंने भी दिया था और मेरी मियाँ की बीसी खुली थी, मैंने उनके चिटके से ना लेकर ना इनसे ये मैंने लिया था 15,000 में। फिर आपका घर आबाद हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा घर, बहुत दौलत आएगी आपकी। तो ये दिया मुझे 15,000 बीसी खुली थी मेरी मियाँ की। मेरी मियाँ को पता नहीं था और मैंने ना उनके छिटके से दिया। तो पहले गली में उसने क्या होती है ये मुझे नहीं पता, मेरे को उन्होंने बोला ये जी हाँ यही बोला था ना, ये है और आप लेंगी ना आपके घर में बहुत पैसा आएगा और बहुत अच्छा घर हो जाएगा। तो मैंने ना ये बोला हाँ आप अपने पास रख लें, आप बहुत मालदार हो जाएंगे। तो आप मालदार हो गई? जी ये मालदार नहीं, मजीद गरीब हो गए, मजीद गरीब हो गए। मालदार के बजाय ये बेवकूफ़ औरतें जो होती हैं, जोगी बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं और वो जो ना सीधी सादी औरतों को लूट लेते हैं। अगर इनमें इतनी तासीर होती तो ये गली गली बेचते। आप बताएं, ये गली गली नहीं, ये खुद मालदार नहीं हो जाते, इनकी गाड़ियाँ नहीं चलती। ये गरीब औरतों को, बेवाओं को या गरीब औरतों को, यतीमों को बर्बाद करते हैं। जिसके घर में देखा कोई नहीं, उस घर में घुस जाते हैं कि गीदड़ सिंगी रख ले और इतने की बरकत होगी और ये होगी। इसमें तो हरकत हो रही है हमारी और आई भी रोजी भी गई हमारी। लोगों की मजबूरियों से फायदा। जी हाँ, लोगों की मजबूरियों से फायदा उठाते हैं ये लोग। तो उस वक्त आप घर में मौजूद नहीं थे जब? मैं ये उस टाइम आते हैं जिस टाइम कोई जेंट्स नहीं होता, औरतें आपको पता है। जी ये घर में नहीं थे, काम पे गए हुए थे, मैं अकेले थी, बच्चों को पढ़ाई थी, बच्चे बाहर गए और ये पीछे से आ गए। बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाती हैं या घर के अंदर। अब वो दरवाज़ा खटखटाया है, वो जोगी बैठ गया, बोला ये बड़ी बरकत वाली चीज़ है, गीदड़ सिंगी। इनकी अच्छों को गीदड़ सिंगी नहीं मिल सकती असली। ये औरतों को बेवकूफ़ बना सकते हैं और औरतें बेवकूफ़ बन जाती हैं और ये घर तबाही के रास्ते पे चला जाता है। तो अब ये बताया, मैं कोड़ी कोड़ी करके मैंने कमेटी डाली। अब इन्होंने बेगम साहब ने ये किया कि बगैर पूछे
कि उनको 15,000 रुपये दे दिए और ये ले लिया ये रुई का फोया। अब आप बताएं मैं क्या करूं? मैं ऐसे जोगियों को आप लोग दोबारा नहीं आया, वो दोबारा फिर वो नहीं आया। ऐसे जोगियों का क्या किया जाए? आप बताएं। आप जो बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। चलो आज तो हम लूट गए, कल को और भी तो है ना बेचारे गरीब, हम जैसे गरीब जिनके घर में एक टाइम को फाका नहीं और कर्जा लेके वो गिदड़ सिंह की बजाय रुई का फोया रख रहे थे। वो तो शुरू के दिनों में आपको ये ख्याल आया होगा कि क्या पता गुड लक आ जाए, तो मुझे बताया ही नहीं है। अब इनको पता नहीं था कि काम में उन्होंने पूछा पैसे कहाँ है। अगर ऐसे होने लग जाए ना बेटा, अगर ऐसा होने लग जाए ना तो हम सब जो है ना मालदार बन जाए और ये जोगी भी मालदार बन जाए, गले में डाल के और ये बांध के और ये बेवकूफ़ बनाना इनका ये ख़त्म हो जाएगी। ये लड़की खड़ी है सामने, ये खड़ी लड़की, इसको भी बेवकूफ़ बना के जाए। ये खड़ी पीछे लड़की, क्या हुआ उसके साथ? क्या हुआ है? इधर आए। खड़ी है पीछे, ये इन्होंने भी लिए, इन्होंने भी लिए। ये गिदड़ सिंह मन का तो बाजी इनको मिले नहीं इस तरह बेटा। अच्छा, तो मन का क्या बाकी फायदा आपने भी गिदड़ सिंह की ले ली? जी मैंने भी फेंक दी फिर? नहीं, अभी रखी हुई है। उन्होंने कहा इसके अंदर नीम डालो, 5 का सिक्का डालो, चीनी डालो तो बरकत होगी। और असली गिदड़ सिंह की इनके बड़ों को नहीं पता कहाँ से मिलती है। क्या होता है कि इसके बारे में? ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाना, बस छोटे शरीफ आदमियों को बेवकूफ़, औरतों को बेवकूफ़। ज़्यादातर 99% औरत जो है ना बेवकूफ़ बन जाती है, मर्द इतनी जल्दी बेवकूफ़ नहीं बनता। लेकिन औरतें तो घरों में होती हैं, जो मर्द दुकानों पे होते हैं मैंने देखा है कि उनके पास सपेरे बैठे हुए होते हैं कारोबार में। आए थे तो उन्होंने बोला कि इसके चीनी डालोगे तो आपके जो शौहर हैं वो खुश रहेंगे आपके साथ, घर में जो है यानी खुश अखलाकी हो जाएगी। पैसे डालोगे तो पैसे आएंगे, नीम डालोगे तो सोना डालोगे सोना बनेगा। तो भाई तुम खुद क्यों नहीं करते? सपेरे वालों, जोगी वालों, तुम खुद क्यों नहीं करते? जाओ मीडिया को दिखाओ अपना, ये मैं ये बेचता हूँ और मैं ये इतना मालदार हूँ, सोना डाला सोना बन गया, पैसा डाला पैसा बन गया। अब मैं एक एक पाई कमाता हूँ, मुझे पता है मैं एक एक पाई कमाता हूँ, ये मुझे पता है मैं किस तरह गुजारा करता हूँ। मुझे क्या पता हमारी बेगम साहब करोड़ोंपति एक दिन में बनने वाली है जोगी के हाथ। इतने दिन गुजर गए इस वाक़ये को, लेकिन आज भी इनके दिल में वैसे ही गुस्सा है। और ये देखें कि वाकई 15,000 में ये इतनी सी ये बेकार सी चीज़ लाके दे दी है। इनके घर के हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। तो इसी बारे में हम देखते हैं और सच्चाई क्या है ये आपको बताएं। अरे आप उड़े आ जा। तुम हाथ उठाओ। आराम से, आराम से। अरे ये देखिए बदतमीजी मत करो, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तुम क्या हरकत कर रहे हो? हटो तुम लोग। अरे ये देखिए ये भाग गया है। चलते हैं उन जोगियों के पास जो हमेशा ही किसी न किसी प्रोग्राम या खबर का निशाना बने रहते हैं, मगर आज भी लोग इनसे बेवकूफ बनने के लिए पहले से ज्यादा तैयार होते हैं। लिहाजा हम भी आज उन जोगियों से मिलकर उनकी अक्लमंदाना और दानिशमंदाना बातें सुनते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूरी बस्ती तो है ही, बच्चे हैं, मर्द हजरात हैं, सुबह ही सुबह का वक्त है और ये इतना बड़ा सांप यहाँ मौजूद है जिसके आगे ये जोगी बैठे हैं, बीन बजा रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे। ज़बरदस्त, एक सांप नहीं है, बहुत सारे हैं। ये देखें सांप की पटारी है ये, इसके अंदर ये 2 सांप हैं। इनसे पूछते हैं सांप की कितनी उम्र है, क्या है। अच्छा, वैसे सांप के बारे में कहा जाता है कि सांप के कान नहीं होते, वो बीन की मूवमेंट से डांस करता है, इधर उधर मूव करता है। कब से कर रहे हैं ये आप? ये हमारा खानदानी काम है। अच्छा जी। तो अभी तुम कहती हो कि सांप का कान है, मगर तेरा को दिखाओ कान इसका। अच्छा, कान होते हैं? हाँ, जिसने सेंस लगाओ, कोई जोगी का बेटा नहीं था, उसने पकड़ के देखा कि कान कहाँ से।
अच्छा तो दिखाएं। हमें बताओ तो तुम्हें कान उसका दिखाऊं। अच्छा यानी कान होते हैं। कान है तो इसके। साइंस ने जो प्रूव की है बात कि इसके कान नहीं होते। साइंस जिसने लिखी है वो कोई जोगी का बेटा नहीं, प्राइवेट बंदा अगर देखे तो ऐसे कैसे आप prove हमारी कर माल सकते हैं? मिल्कियत, हमारे देख बच्चे भी इससे खेलते हैं। अच्छा तो ये यानी आप लोग खानदानी जोगी हैं। हम खानदानी जोगी जोगी। क्या होता है? जोगी क्या होता है बताइए। जोगी जोगनाथ यानी जोगी हमारा ये तो काम है। गुस्से में क्यों आया है? इसके अंदर जहर है? कह रहे दांत है, सब कुछ है। दिखाऊं तेरे को, ये देख, इधर है, इधर देख, अच्छा ये कान है इसके। ये कान है इसके। अच्छा तो इससे ये सुन के बीन को एंजॉय करता है। हाँ ये फिर आ जाता है ये बीन सुन के। अच्छा इसके दांत हैं अभी? दांत है, दिखाइए। ये देखा नहीं इसमें। अच्छा दांत दिखाएं, दांत जिससे वो जहर डालता है। ये दांत है इसके ना, कपड़ों ना। ये देखिए, ये इसके दांत देखती है। ये देखो, ये काले नाग के छोटे नेश होते हैं। अच्छा ये काला नाग है। काला नाग ये कितने साल पुराना है? ये 90 साल पुराना है। इसकी बाल देख, अच्छा उधर देख, बाल निकले हैं इसके। और क्या। तो जो इतना पुराना नाग होता है उसके बाल निकल आते हैं। ये देखिए, जबरदस्त। हाँ इसके मुंह पे बाल हैं। किस्सा कहानी सुनाओगा, हकीकत नहीं देखी होगी तुमने। हाँ हाँ ये ससुई का बाग है इधर बम्बोर में, हाँ वहाँ खंडरों में उसको पकड़ा है। खंडरों से छोड़ना पकड़ा भी वहीं है। 18 दिन मेरे पास है। 18 दिन के बाद क्यों वहीं क्यों वहीं क्यों छोड़ेंगे। वजह क्या है छोड़ने की? 18 दिन बाद क्यों छोड़ते हैं वापस? वापस क्यों छोड़ेंगे आप? याद है नहीं इसकी, जिंदगी थोड़ी देगा। अच्छा म्याद इसकी है। हाँ इसकी एक गोगा पीर की एक मंत्र है, उसमें एक मिसाल लिखी हुई है। क्या कहता है कि ए जोगी, जितना मच्छर डंग मारे इतना अगर मैं डंग मारूं तो हाथी का गर्दन तोड़ डाल दूं, मेरे आगे कुछ भी नहीं करूं, उड़ जाओ, मगर तेरे पास मुर्शिद के ऐसे कलाम है, हमें सजा भरनी पड़ती है। अच्छा तो ये आपने कितने साल पहले पकड़ा था? ये तकरीबन मेरे पास ये 3 महीने से हैं। अभी तीसरा महीना 18 दिन बाकी है तीसरे महीने में। अच्छा तो ये आपने खुद पकड़ा था? जी हाँ, हमने खुद पकड़ा। तो ऐसे और सांप जोड़ा होते है हैं? ये 15 साल छोटी है ये। अच्छा। नागन है इसकी। नागिन है, नाग और नागिन दोनों है। अच्छा 100 साल का कहते हैं जब हो जाता है नाग तो इच्छाधारी बन जाता है वो। बन जाता है। इच्छाधारी मतलब इंसान। हाँ, इंसान का रूप, हर रूप, घोड़े का, बैल का, भैंसे का, बकरे का, मेषे का, दुम्बे का, हर रूप चेंज करेगा। ऊंट का करके निकल जाएगा ये। धरती के खजाने जितने भी हैं उस पे शीशनागों का पहरा है। धरती में जितने भी खजाने हैं अच्छा उसके ऊपर शीशनागों का पहरा है। कैसे 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 खजाने पे पहरा कैसे है? शीशनागों का पहरा है। खजाने, धरती का जो खजाना होता है ना, धरतियों में जितने खजाने दफने देगें होती हैं उसके ऊपर इसका पहरा है। अच्छा तो खजाने निकलते हैं क्या जमीन से? जमीन से अगर निकले खजाने तो हम आबाद क्यों नहीं हो? तो खजाने खजाने नहीं देगा वो, तो किसी की उमानत है। जब अमानत तक है। हाँ, जब रूह ने अगर बख्श नहीं दिया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जादूगर अगर पागल हो जाएगा, चरी हो जाएगा, मगर असरात नहीं करेंगे। कहते हैं कि नाग को अगर कोई मारे नागिन बदला लेती है, नागिन को मारे तो नाग बदला लेता है। हाँ, तो बदला ऐसा लेता है। क्या होती है, कहानी सुनाइए। अगर नाग को मार दिया नहीं तो ये बीबी से लंदन तक भी नहीं छोड़ेगी। हाँ हाँ, कैसे कैसे? क्या ये फिर रूप पीछा धार के करेगी। पीछा करती है या सांप के रूप में? सांप के रूप में पीछा करेगी। फिर वहाँ रूप धार के उसकी शनाख्त करके कि यही बंदा है। उसको खुशबू से ढूंढते, लोग कहते हैं आ जाता है आंखों में से, नहीं, हाँ। खुशबू से ढूंढता है कि ये कातिल है। सैकड़ों बंदों में बैठा रहे, फिर सांप का रूप करके उसको डंग दे के चला जाएगा। अच्छा मन का जो है वो 100 साल वाले सांप से निकलता है। 100 साल से भी निकाला, अभी अपने निकाला, पड़ा हुआ घर पे। तो कैसे निकलता है मन का? मुंह में से? मन का ये जो छिले में बैठता है नहीं, तो मिट्टी चाटता है ये छिले के अंदर। 4 महीना छिला रहता है ये। अच्छा उसमें से मोती बन जाता है उसके दिमाग में। अच्छा तो ये बिना सांप को नुकसान पहुंचाए मन का निकल आता है? बिना सांप को नुकसान नहीं पहुंचाते, उसको मार के निकालना नहीं है, जिंदे में से निकालना है। अच्छा तो एक सांप कितने मन के दे सकता है? एक सांप जो है ना, एक ही मन का देगा, कोई 10 थोड़ी देगा वो। अच्छा फिर उसको हम छोड़ेंगे तो फिर वो शीशनाग फिर बन जाएगा ना, तो फिर पारस होगा। क्या होता है? शीशनाग क्या होता है? रूप धारता है ना, जिसको उसको शीशनाग बोलते हैं, शीशनाग। इच्छाधारी और बोलते हैं। पारस क्या कह रहे थे आप?
पारस मन का फिर इसमें पैदा होता है। अच्छा, पारस मन का होता है। अच्छा, तो अभी आपके वो पास पारस मिल जाए तो सोने भी, यानी लोहे को लगा लोहा भी सोने, मगर वो पारस देगा नहीं देगा। क्यों? बस इनकी अपनी एक किस्मत होती है, उसको मिलता है। नहीं, उसको भी नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलता वो पारस। इंसान को नहीं दे सकता ये। तो आप तो कह रहे हैं आपने निकाला है सांप के मुंह से मन का। तो ये दूसरे मन के हैं नहीं, ये जहर चूसने वाले हैं। अच्छा, असली मन का दूसरा होता है। असल दूसरा, तो वो ये भी लोगों के पास असल नहीं होता। तेरे को अभी सांप लड़ जाए तो मैं मन का रखूंगा नहीं, जहर को खींच लेगा। दिखाएं कैसा होता है ये अच्छा, ये सांप के, इसी वाले सांप का मन का है। अच्छा, तो ये कितना जहर चूस सकता है? मतलब एक दफा का होता है ये हमेशा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? ये 1 घंटे के बाद काम नहीं करेगा, 1 घंटे से पहले ही काम कर सकता है ये। जब घंटे में 2-3 कतरे अपने जिस्म में चले जाते फिर पूरे खून को जहरीला बनाता जाता, फिर इतना नहीं ये चूस सकता। यानी जैसे ही काटे फौरन रख दो, फौरी तौर पर। तो ये सारी जिंदगी काम आएगा। हाँ। जब तक है। बिल्कुल। कान है, इसकी जुबान है, वो वायरलेस है। हाँ, सौ नहीं करी थे। इसकी जुबान है, ये वायरलेस है इसी का। हाँ, किधर भी इंसान आएगा, इसका खुड़का आएगा तो भी सुन जाएगा, जुबान बाहर काटेगा, सुनते हैं जुबान से। इसकी उम्र कम से कम 100 साल के करीब है ये। हाँ, मन का तो ये 25 साल का हो, 100 साल का, 100 साल से भी ऊपर हो, सही है, उसमें आता है। ये है गिदड़ सिंगी। ये है एक, देखो, एक नर होता है, एक होता है मादा। ये मादा है, वो जो दुम वाली। देख लो ये क्या चीज़ है? ये गिदड़ सिंगी होती है। ये 100 साल का गिदड़ होता है, 100 साल का। उसमें फिर ये उसमें निकालते हैं। कौन सा सांप है ये? अच्छा, ये माइक मुझे दे दो। अच्छा, ये मन का है, ये इसके गले में होता है, तालू में होता है। इधर जो सांप काटता नहीं उधर जाओ, उधर लगा दे। सांप काटे जहाँ पे। हाँ, ये पेट आड़ी माई है नी, बच्चा सही नहीं है नी, दूध पानी प्यार बच्चा इधर बाहर होएगा। और कुत्ता नहीं, सट्टा कुत्ता नहीं, खाता नहीं, दूध पानी प्यार जहर सारा जहर खत्म हो जाता है सांप के काटे का। अच्छा, और क्या फायदे हैं इसके? ये 3 काम। किस्मत, घर में रखे रोजी रोजगार, घर में भूत पलित काला इलम धागा पीना असर नहीं है। अच्छा, रोजगार में मदद करता है। तो आपके रोजगार में मदद हुई है इससे? हाँ, ये है नी, ये इससे मदद होती है रोजगार में। आपने यहाँ पे देखा कि सपेरे जो होते हैं उनके पास न सिर्फ नाग होते हैं, दूसरे सांप होते हैं। बीन बजा के सांप का नाच दिखा के पैसे कमाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनके पास गुड लक की अलामत जैसे कि गीदड़ सिंगी, मनका वगैरह होता है, जो कि अक्सर लोगों के वहमो गुमान में ये चीज़ होती है कि अगर किसी के पास गीदड़ सिंगी या मनका होगा तो वो उसको गुड लक मिलेगी, उसकी किस्मत चमक जाएगी। बातें तो हो गई बड़ी बड़ी, मगर अब वक्त हुआ हकीकत से पर्दा उठाने का। वक्फे के बाद हम आपको ले चलेंगे मन के और गीदड़ सिंगी की फैक्ट्री में।
मगर उससे पहले हम आपको एक स्नेक स्पेशलिस्ट से भी मिलवाएंगे और उनसे भी मन के और सांप की पुरस्कार कहानियों के बारे में पूछेंगे। तुम हाथ उठाओ। आराम से, आराम से। अरे ये देखिए, बदतमीजी मत करो, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तुम क्या हरकत कर रहे हो? तुम लोग। अरे ये देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं एम असलम साहब, जो कि प्रोफेशनल स्नैक कैचर हैं। इनका आलमी रिकॉर्ड भी है। तो हम इनसे बात करते हैं। इस लोकेशन पे आने का मकसद यही था कि आप लोगों को दिखाएं कि सांप का शिकार करना या सांप को पकड़ना कोई आसान काम नहीं होता, और 100 साल पुराना, 100 साल एज वाला सांप क्या हर जगह पाया जाता है या नहीं, और उससे मनका निकालने की क्या हकीकत है, वो इनसे जानते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से पाकिस्तान में नहीं होगा सांपों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने क्या आलमी रिकॉर्ड कायम किया है? मैं 2000 सांपों में 218 घंटे गुजार चुका हूँ। अच्छा, तो ये कब किया था आपने? 99 में। अच्छा, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो अभी तक किसी ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। हमारे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एक शख्सियत मौजूद थे और किसी को पता ही नहीं चलता और कोई फोकस भी नहीं करता इस बात पे। अच्छा, इस लोकेशन पे आने का मकसद क्या था? इस लोकेशन पे आने का मकसद ये कि यहाँ लाजमी स्नेक मिलेंगे हमें। अच्छा, कई नस्लों के पाए गए। अच्छा, तो आपके पास खुद भी अभी सांप वगैरह मौजूद है? यकीन नहीं, पकड़ के आपको दिखाता हूँ। नहीं, वैसे घर में रखे हुए हैं? घर में तो है। आप सारे टाइम हमारे साथ ही थे, क्योंकि आपकी अंडर गाइडेंस हमने ये पूरा प्रोग्राम किया है। तमाम जोगियों की बातें भी आपने सुनी कि किस तरीके से उन्होंने हमें बड़ी बड़ी बातें बताई हैं कि मन का ये होता है, गीदड़ सिंगी ये होती है। तो आप मुझे हकीकत बताइए, क्योंकि आप बड़ा मुस्कुरा रहे थे उस वक्त। क्या आप हकीकत कोई छुपी हुई है जो आप बयान करना चाह रहे थे, वो आप बताइए। देखिए जी, आपके प्रोग्राम के थ्रू लोग तो ये जान ही चुके होंगे अब तक कि ये सब कुछ एक ढोंग था, एक झूठ था। उनकी रोजी झूठ पर मुनसर है। अच्छा। क्योंकि ना इसके जब वो कान आपको दिखा रहा था, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। उससे ज्यादा हंसी उस वक्त आई जब उसने सांप के आपको बाल दिखाए। जबकि वो बोल रहा था मूछें हैं उसकी, वो क्या है? देख लेना, वो जितना भी बेवकूफ बना सकते हैं लोगों को बनाते हैं। तो बाल होने से वो क्या साबित करना चाह रहा था? बस वो ये साबित करना चाह रहा था कि मेरे पास कोई अनोखा सांप है। आपने नोट नहीं और किया? बहुत पुराना है। जी, आपने नोट किया होगा। पहले उसने बोला 100 साल का है, फिर बोला 500 साल का है। इनकी तो झूठी पर होगी। ये जंगलात में चलते हैं, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हमें जरूर मिलेगा। वो सामने नजर आ रहा है आपको? यहाँ से वो सामने। ओह जी, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल नहीं पता चलता। आप अगर नहीं बताते, वो देखिए हमारे सामने अगर कैमरामैन को नजर आए तो वो देखिए सामने ही झाड़ियों में मौजूद है वो। जब उसने हमें देखा है तो वो भाग रहा है। जल्दी से जाइए, वरना वो कहीं हमारे कैमरामैन को ना काट ले। ये देखें, ये छुप छुप के जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो बहुत एक्टिव होता है। ओह माय गॉड, ये तो डायरेक्टली मुंह पे आता है ना। ये देखें, आपके फेस पे अटैक कर रहा है ये सांप को। बहुत जल्दी बात ये है कि आपके प्रोग्राम में ये सांप आपको मिल ही गया इतनी तलाश के बाद। ये वही सांप है जिसमें जहर तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल हूबहू ये कोबरा की शक्ल का है। ओह, लेकिन ये एक्शन तो ऐसे मार रहा है जैसे इसमें बहुत जहर है। और ये हमें इसने आपको काट लिया। ये देखें, इनको काट लिया है, लेकिन खुशकिस्मती इस बात में है कि इन्होंने कहा है कि ये जहरीला नहीं है। ये देखें, आपकी स्किन में गए जी, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। ये देखें, जहर नहीं है। इसके दांत फंस गए इनकी स्किन में। छोटा सा दांत है, लेकिन उसमें कितनी पावर थी कि वो छोड़ नहीं रहा था आपको। कितनी ताकत थी इसमें। ये इतना सा ये दांत है सांप का। जी, और इसमें एक नहीं सैकड़ों दांत हैं। ये जहरीला नहीं है, ये काट भी ले तो नुकसान नहीं देगा। लेकिन आप देखें, जो पहला सांप हमने पकड़ा है और इसको देख लें, बिल्कुल दोनों ब्लैक हैं। वो कोबरा है और ये कहलाता है कुराल, जिसको हम ज़बान में चीमा भी कहते हैं। चीमा। और स्किन देखें इसकी, आप बिल्कुल सेम वही होगी। आपने इतनी रिसर्च की है, इतने सांप आपने पाले, आपने कभी निकाला है मन का? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अलावा 34 कंट्रीज़ में गया हूँ इसी लाइन में। अच्छा। पूछने के लिए लोगों से। वहाँ मेरा जंगलात में भी जाना हुआ, जो रब्ता इसके बारे में जानते हैं उनसे भी मुलाकातें हुई।
लेकिन इसका कोई वजूद नहीं पाया जाता, और ना ही किसी किताब में इसका कोई तस्करा आप देख सकती हैं। अरे हमें वो जो आप बता रहे थे छिपकलियाँ और दूसरे कीड़े नज़र नहीं आ रहे, तो ये खाते क्या होंगे? क्या क्या मुझे कुछ नहीं नजर। वो देखें, नजर आया आपको? ओह यस, वो पत्थर के नीचे से आए हैं। तो ये आप इतना झुक झुक के क्यों जा रहे हैं? अगर ये देखेगा तो भाग जाएगा, मुश्किल होगी ना। वो देखिए वो पीछे जा रहा है, उसने हमें देख लिया और डायरेक्टली अपना मुंह पीछे कर लिया है। कितना सेंसिबल होता है ये सांप। देखिए ये बिल्कुल पीछे आता है, इस वजह से ये थोड़ी सी केयर कर रहे हैं। ये देखें डायरेक्टली वो पीछे आया है। ओह, आवाज भी निकाल रहा है गुस्से में। हाँ ये लेकिन खतरे की बात नहीं है क्योंकि इसमें जहर नहीं है, लेकिन दांत तो मौजूद है, ये काट सकता है ना? जी बिल्कुल काट सकता है। ये वही सांप है जिसको जोगी ने अपने हाथ पे कटवा के बताया था कि हमने कोबरा से डंक लगवाया है, जबकि इसमें जहर डंक नाम की कोई चीज़ नहीं है। 4 घंटे की मेहनत के बाद हमें 2 सांप मिले एक ऐसी जगह पे जहाँ सांप बहुत पाए जाते हैं। तो हम खुशी से बड़े इत्मीनान से कराची शहर में सो सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे नहीं है सांप तो शहर में कहाँ आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक शख्स ऐसा है जो कि बाकायदा गीदड़ सिंगी और मनके को फरोख्त करता है, और लोग उसके पास जोक दर जोक जा रहे हैं। वो इस वजह से कि आजकल लोग परेशानियों में घिरे हुए हैं और उनको वो बेवकूफ़ बना के अपने पास बुलाता है और पैसों में, मुंह मांगे दामों में वो गुड लक फरोख्त कर रहा है। तो अभी हमने ये करना है कि हमने अपने एक टीम मेंबर को भेजना है और जाके देखना है कि वो शख्स किस तरह से ये फ़रोख्त कर रहा है। और चूँकि हमने जोगियों से बात की, रिसर्च की, तो उसमें यही पता चला था कि 100 साल का अगर नाग हो जाता है तो उसके अंदर से मन का निकलता है। और गीदड़ सिंगी का भी यही है कि गीदड़ अगर 100 साल का होता है तब उसमें से वो निकलता है। तो एक ऐसा शख्स कैसे आ गया जिसके पास इतनी भारी मिकदार में मन के मौजूद हैं और गीदड़ सिंगियाँ मौजूद हैं? तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें स्पाई कैम यूज़ करना पड़ेगा। फ़ोन कान पे रखें और मैं आपसे फ़ोन पे कोऑर्डिनेट करती रहूँगी, ठीक है? और जैसे ही आप क्यू देंगे वैसे ही हम लोग गाड़ी लेके पहुँचेंगे, ठीक है? कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें वहाँ पे। क्यों मिल गया अंदर जाने के लिए, हमारे टीम मेंबर ने हमें बुलाया तो हमें जाना है। चले, आप मेरे सामने देख रहे होंगे, सामने ही झोपड़ी में ही हमारे टीम मेंबर मौजूद हैं और इस झोपड़ी के अंदर हमें जाना है इससे पहले कि उसे पता चले। ये देखिए, ये तमाम छोटी छोटी झुग्गियाँ बनी हैं। यहाँ पे ये एक और झुग्गी। हाँ, क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? हाँ हाँ, क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अपने बच्चों की रोटी कमाने लग रहा है, और क्या हो रहा है? ये रोटी का सामान तो नहीं लग रहा है। ये क्या बना रहे हो तुम? दिख नहीं रहा था ना क्या बना रहा? क्या है ये तेरे साथ आए हो रहे? नहीं, हमारे साथ नहीं है भाई, मैं तो अपना कुछ सामान लेने आया। क्या सामान लेने आए आप? ये क्या है? ये बाबा से मैं कुछ काम की चीजें लेने आया। अच्छा, तो ये क्या कर रहे हैं? ये क्या बना रहे हैं आप? ये रोजी रोटी क्या है? ये कौन सा पेश है? अरे बेटा, ये गीदड़ सिंगी है, दिखने रहा था ना? हाँ, गीदड़ सिंगी है। कहाँ से लेकर आए गीदड़ सिंगी आप? मैं खुद बनाऊं? खुद बनाते? मैंने लाने की क्या जरूरत है? क्या मतलब खुद बनाते हैं? गीदड़ सिंगी क्या होता है? वो जो भी हो बेटा, हमारी तो रोजी रोटी है, काहे को हमारी रोटी में खोटी करने लगा। और आप इनसे खरीदने आए हैं गीदड़ सिंगी? मैं इनसे गीदड़ सिंगी लेने आया। तो कितने का ऑर्डर दिया था? ये कितने दे रहे हैं आपको बना के? 5 गीदड़ सिंगियाँ और 5 मन के। हाथ के हाथ बना के दे रहे हैं? क्या तरीका क्या है बाबा ये गीदड़ सिंगी और मन के बनाने का? हाँ, ये क्या काम कर रहे हो तुम? रोटी रोजी है, तुम्हारी रोजी रोटी है, लेकिन ये क्या करेगा इन गीदड़ सिंगियों का, मनकों का, तुम्हें पता है?
क्या पता, मुझे तो पैसे मिले आगे जाके कुछ तुम्हें कुछ भी नहीं पता? ये कारोबार खोल के बैठे हो तुम, तुम्हें कुछ भी नहीं पता? कारोबार लगे थे छोरी। तो फिर क्या है, कितने पैसे लेने, कितने डिमांड कितने किए थे इतने पैसे? मैंने 1000 रुपए दिए तमाम चीजों के। और ये मार्केट में तुम्हें पता है कितने महंगे महंगे बेच देते हैं लोगों को बेवकूफ बना के, 25-25, 30-30 हजार में। तो उनसे पूछो ना क्यों इतनी महंगी बेचे हैं, हमारे से 100 रुपए का दाना ले जावे। तो तुम्हारी वजह से तो लोग फ्रॉड कर रहे हैं। क्या करूं? मत करो ना, डॉक्टर डालूं। अरे तो ये भी तो फ्रॉड है, ये भी तो फ्रॉड है। कब से कर रहे हो ये काम? हमारी तो बेटा जवानी गुजरे तो बुढ़ापा आ गया। तो तुम लोगों को झूठ बोल के ये बेचते हो कि ये गीदड़ सिंगी है। मैं तो लोगों के पास ना जाऊं, लोग खुद आवे। ये भी तो खुद ही आया, मैं गया इसने घर बुलान। हाँ तो तुमने अपने भेजे हुए हैं ना, अपने कारिंदे पूरे शहर में फैले हुए, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं कि आपकी किस्मत चमक जाएगी और इस बाबे के पास चले जाओ। चोरी ना कर। क्या ना कर? बददुआ ना लग रही। तो बददुआ दोगे तुम मुझे? और क्या करूंगा? तुम्हारी बददुआ कबूल होगी। तो फिर क्या करें? धोखा दे रहे हो, शहरियों को धोखा दे रहे हो तुम। रोटी कमावे अपनी, हम किसको जाके लूट रहे हैं बता? जो लूटे जाके उनको रोको ना। ये लूट नहीं तो हुआ, कैसी बातें कर रहे हो तुम इस तरह? तुम्हारे गांव वालों को पता है तुम यहाँ बैठे हुए हो, शहरी आते हैं और ये हड्डियां तुमने रखी हुई है, ये देखें, ये है वो, ये है क्या चीज वैसे? ये खाल है। किस चीज की खाल? बकरे की खाल है, कुत्ते की तो ना है। बकरे की खाल, ये देखें, सच्चाई निकली है कि ये बकरे की खाल को इन्होंने गीदड़ सिंगी बना के ये बेचते हैं। और मुझे इतनी हैरत हो रही है, बिल्कुल ऐसा ही मटेरियल था जिस गीदड़ सिंगी को उसने मेरे हाथ में दिया था कि यूं हाथ में लेके देखो। और ये भी देखें, ये भी खाल है किसी चीज की, ये बकरे की खाल है। देख लेते हैं, खुद देख ले। हाँ ये तो इसको गोल गोल घुमा के तुम वो बना देते हो गीदड़ सिंगी। तुम्हें पुलिस के हवाले कर दें? क्या मिलेगा तुमने ये बता? हमारी रोजी बरात मार के क्या करें हम लोग? अरे तुम फ्रॉड कर रहे हो, कितना बड़ा फ्रॉड है ये। पुलिस के हवाले करते हैं तुम्हें, क्योंकि ये इस तरह तो बाज आने वाला नहीं, क्योंकि ये गलती मान भी नहीं रहा। हड्डियां रखी हुई है, मनका कैसे बनाता होगा? ये मनका अभी तक इसने कोई एक बनाया है? इन्होंने मुझे एक बना के दिखाया है, ये मनका। ये इन्होंने जो पीछे आग जल रही है, हाँ, उस आग में ये हड्डी थी। अच्छा, ये हड्डी इन्होंने इस आग में जलाई है। बाबा तुम्हें तो मिलावा नहीं मिलावा, तुम पॉइंट की बात करो। मनका तुमने कैसे बनाया? जा। पूरी दुनिया तुम्हें देखेगी, बदनाम हो जाओगे। खामाखाई मुझे बताओ मनका कैसे बनाया? क्या मिलेगा तुमने? गरीब की रोजी बुला तुम्हें नहीं बता। लोगों को अवेयरनेस मिलेगी, क्या पता इस मारे तुम्हें सवाब मिल जाए। बताओ मनका कैसे बनाया? बाबा इस तरह ना करें, छोरी से जा, अल्लाह का वास्ता जा। मनका बना के दिखाओ, वरना पूरे जमाने में तुम्हारी तस्वीर जाएगी। अरे क्यों सर खान लग रही मारा? तुम्हें कभी नहीं आया कोई पकड़ने यहाँ पे? हाँ, बदतमीजी भी कर रहे हो। चोरी कर रहे हो? चोरी नहीं है तो ये क्या है? फ्रॉड है। इतने हजारों रुपए तुमने खामोखाई की चीज के लिए। जाओ तुम लग जाओ, मैं ना थारे से बात नहीं। जाओ हमारे मत्थे ना लगो, जाओ बाबा। नहीं हम तो नहीं जा रहे, तुम जब तक बताओगे नहीं मनका कैसे बनता है तब तक हम नहीं जाने वाले। जल्दी से बताओ मनका कैसे बनता है। पुलिस को वरना हम बुला रहे हैं और पुलिस तुमसे निपटेगी, अदरवाइज तुम मानने वाले नहीं। फ्रॉड चोरी नहीं है तो फिर ये क्या है? क्या कर रहे हो ये? तो बस तू रहने दे यार, छोड़ ले भैया, ये छोड़ हमारा सामान, हमारे पाप पकड़ अपने पैसे और जा। वाह, 1000 में कचरा दे रहे थे। इसकी झोपड़ी देखें आप, ये बाकायदा इसने सेटअप बनाया हुआ है। मुझे तो यहाँ हैरत हो रही है कि इसका। से चले जाओ, हमारा बुड्ढे का दिमाग घूम गया ना, उन्हें काट के रख दूंगा गाजीपुर की। अरे धमकी दे रहे हो तुम यहाँ पे? कैमरे पे धमकी दे रहे हो? सीधा आया था बन गया छोरे, अभी दूंगा थारे मुंह पे। एक मिनट ये रखो इसको। हाँ ये कितना इसकी बदमाशी है कि ये देखें, ये इसने बाकायदा ये बुगदा उठाया है मारने के लिए, अटैक करने के लिए हमारी टीम पे। तुम्हें जरा भी डर नहीं है ना? तुम्हें अल्लाह ताला का डर है, ना ही तुम्हें लोगों का डर है। पुलिस को बुलाएं हम। आराम से बात करो, आराम से बात करो, आराम से बात कर रहा। छोरी तुम क्या करने लग रहे हमारे घर में आगे? ये देखिए, इसने छोटी सी झोपड़ी बनाई हुई है और हो सकता है कि इसने अपने ही डब्बों में बना के दूसरी चीजें रखी हुई है दूसरों को फ्रॉड करने के लिए। सांपी है तुम्हारे पास? क्या हाथ उठाने का? तुम हाथ उठाओ है? आराम से, आराम से। अरे ये देखिए, बदतमीजी मत करो, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तुम क्या हरकत कर रहे हो? अरे ये देखिए, ये भाग गया है। ये देखिए, ये सामने जा रहा है। अरे इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये गांव में भाग रहा है। गांव वालों को पता नहीं पता है, यानी ये किस तरह की हरकतें कर रहा है। ये दूर भागे जा रहा है, हमारे टीम मेंबर्स उसके पीछे है। ये देखिए, ये भाग गया है और ये हमारी नजरों के सामने पहले उसने हमारी टीम पे अटैक किया। बाकायदा उसने बुगदा रखा हमारे टीम मेंबर पे, सलमान पे। इसकी पता नहीं तबीयत ठीक है
बाबा ये कौन था? ये कौन है आपके गांव में और ये इस तरह हरकतें कर रहा है? गरीब आदमी इधर अपना अभी गांव से आपको पता था ये क्या? निकाल देंगे इसको भी, गांव से निकाल देंगे। आपको पता था ये इस तरह की हरकतें कर रहा है? तो पता नहीं, अभी आज पता चली। तो ये भाग, आप ये निकलेगा कैसे? अभी इसको निकाला गांव से भी, छोड़ेगा नहीं। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा कि वो कितने आराम से भाग के निकल के चला गया। पहले उसने अटैक किया और उसके बाद भाग गया वो। हम इसकी झोपड़ी में ही जा रहे हैं, देखते हैं कि और इसने और क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। जैसे कि हमने आपको दिखाया था, इसने गीदड़ सिंगी ये नकली ये बनाई है, सिंदूर में लपेटी, ये गीदड़ सिंगी है। हाँ, ये बाबा यहीं के रिहायशी हैं और ये कुछ बता रहे थे। हाँ, क्या बता रहे थे आप? इधर आइए बाबा, आपको पता है ये क्या ड्रामे हो रहे हैं? ये कितना बड़ा गुनाह है। हम लोग तो पहली दफा इसको देखा आज, अभी आप लोग आए तो हम लोग अभी आए। जैसे शहर से लोग नहीं आते यहाँ पे, अक्सर आते होंगे ना? आते कम आते हैं, कभी क्या पता। सुबह घर को निकल जाते, अपना काम शाम को आ जाता है। अच्छा, तमाम मर्द दिन के टाइम बाहर निकल जाते हैं? दिन में मर्द कोई नहीं इधर होता है। अच्छा, तो नहीं पता कि इसकी क्या एक्टिविटी है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप लोग यकीन रखते हैं गीदड़ सिंगी और मनके पे? नहीं, हम लोग तो यकीन नहीं रखते हैं। फरसूदा रसूमात की शिकार हमारी मजलूम आवाम किन किन तरीकों से किन किन लोगों के हाथों बेवकूफ़ बन रही है, आपने देख लिया। आज भी पाकिस्तान में ऐसे हज़ारों घर मौजूद हैं जिनके घरों में गीदड़ सिंगी या मनका बड़े एहतियात के साथ, बड़े एहतराम और अकीदत के साथ पड़ा हुआ है। रोज़ उसको सिंदूर देते हैं या मनके को छुपा कर रखते हैं और ये सोचते हैं कि आज नहीं तो कल खुशकिस्मती ज़रूर आएगी। लेकिन ऐसी एक भी एग्जाम्पल हमें पूरे पाकिस्तान में नहीं मिली। उल्टा इसके नुकसानात ही लोगों ने कहा कि हमने इसके एवज बहुत सारे रुपए दिए और रुपए ज़ाया ही हुए हैं। तो यहाँ ये प्रोग्राम करने का मकसद यही था कि जितने भी चीज़ें हैं ये फ़र्जी किरदार हैं, फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है, कहानियाँ दास्तानों की ये वो हैं, ये कैरेक्टर्स हैं और ये लोगों को अमेज़ करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए ये सब कुछ किया जाता था। इसका अकीदत से या अकीदे से या खुशकिस्मती से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। तो आप लोग अपनी आंखें खोलें, इस तरह के जोगियों सपेरों की बेवकूफ़ बातों का शिकार मत हों, क्योंकि इससे आपका अकीदा भी कमज़ोर होता है और दूसरे लोग भी आपको देख के इंस्पायर हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि भाई मेरे पड़ोसी ने अगर ऐसा रखा हुआ है तो यकीनन इसमें कोई ना कोई सच्चाई होगी। तो असलियत से पर्दा उठाना हमारा काम था, लेकिन बेवकूफ़ी से बचना आपका काम है। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे जिसका नाम है अवाम की आवाज़, और आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं और आप हमारी टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं। वो इस तरह के आप अपने एरिया में होता हुआ कोई भी क्राइम देखें तो उसके बारे में हमें मुत्तला कीजिए। अवाम की आवाज़ की टीम और महविश सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।